नेम और फेम कौन नहीं चाहता, ये सभी चाहते हैं, तो ये मिले कैसे? हाय आई एम शिखा। तो जानिए कैसे मिले नेम और फेम। हम सभी जानते हैं कि इस धरती पर हमको जो भी चाहिए वो बांटना पड़ता है। बांटने से कोई चीज़ घटती नहीं है तब जाके वो हमारे भाग्य में लिखा जाता है। जिसने जो जो चीज़ ज़्यादा बांटी वो हमारे भाग्य में लिखी गई। प्रारब्ध में जो हमने कर्म करे, हमने उसको दिया है, तो वो हमारे भाग्य में भगवान ने उसको लिख के दिया है। हमको इस धरती पे कोई भी चीज़ यूं ही नहीं मिलती। आपने देखा होगा बहुत से लोग, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास वो ही चीज़ बहुत कुछ है। तो भगवान नाइंसाफ़ी तो करते नहीं हैं। इसका मतलब जिसके पास वो चीज़ बहुत ज़्यादा है, चाहे धन है, मान सम्मान है, कुछ भी हो सकता है, तो वो उसने उस पिछले जन्म में उसको बांटा है, उसको भगवान ने उस रूप में दिया है, दूसरों की मदद की है तो दिया है। तो हमें इसके लिए क्या करना है? अगर नेम और फेम चाहिए तो हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी आप इज्जत करनी सीखिए। देखिए आप इज्जत देंगे, हाँ, क्योंकि हमें इज्जत चाहिए, हमें सम्मान चाहिए, तो हमें उस दूसरों को देना भी पड़ेगा, तभी तो वो हमारे को मिलेगा। आपने कभी देखा जो दूसरों की बेइज्जती करते हैं, अपमान करते हैं, उन्हें पीड़ा पहुंचाते हैं, उनको ये चीज़ नहीं मिलती। ठीक, तो जो लोग दूसरों को सताते हैं, तो ये भी कहा शास्त्रों में, पर पीड़ा नहीं सम अधमाई। तो भगवान स्वयं कहते हैं कि जो दूसरों को पीड़ा देता है उससे अधम कोई नहीं। ठीक, तो आपको क्या करना है? बड़े बुजुर्गों की सेवा करनी है ताकि उनसे जो आशीर्वाद मिले वो हमको ऊंचाइयों तक ले जाए। जी हाँ, ये एक दिन में कमाल नहीं होता, आप रोज़ बुजुर्गों की सेवा कीजिए। जी हाँ, एक बात और ध्यान रखिए कि जो छोटे बच्चे हों उनका भी अपमान न करें। किसी का जब हम दिल दुखाते हैं तो उसको बहुत कष्ट होता है, अंदर से बददुआ निकलती है, तो ये कोशिश करें कि वो हमारे को बेवजह कोई भी बददुआ ना दे। देखिए कुछ लोगों का शौक़ होता है किसी को बेवजह कोसने काटने का, उनका तो हम जिक्र ही नहीं कर रहे, लेकिन अपनी तरफ से हम कोशिश करें कि किसी का हम दिल ना दुखाएं। उससे क्या होगा कि आपको नेगेटिव ऊर्जा नहीं मिलेगी। जी, आप बड़ों की सेवा करेंगे, उनके दिल से एक आशीर्वाद निकलता है, वो एक पॉजिटिविटी आपके यूँ समझिए बैंक होता है हमारे भगवान के पास, उसमें डिपॉजिट हो जाएगी, तो वो हमें अगले जन्म में। देखिए आप अगर अभी भी स्टार्ट करेंगे, दूसरों को सम्मान देंगे, तो डेफिनेटली एक दिन ऐसा आएगा कि आपको मान सम्मान मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए मान सम्मान के लिए एक प्लैनेट है जो कि जिम्मेवार है, वो है सूर्य। सूर्य ग्रहों का राजा है। राजा का काम क्या होता है? अपनी प्रजा का ध्यान रखना। देखिए सम्मान उसको ही मिलता है जो सूर्य देव की उपासना करते हैं। जितने भी आपने बड़े पद पे देखा है, भले ही वो इस जन्म में, इस टाइम में ना करते हो ये सारी चीज़ें, लेकिन पूर्व जन्म में वो कर चुके हैं, तो उनके वो ग्रह स्ट्रांग हो गया है, इसीलिए उनका नेम और फेम पूरी दुनिया में। अगर वो इस जन्म में भी करते हैं तो उनके लिए आगे के लिए भी अच्छा है और वर्तमान के लिए भी अच्छा है। अब बात करते हैं कि हमें क्या करना है। सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है। सूर्य एक ऐसा प्लैनेट है कि उसके प्रकाश के आगे ग्रह भी अस्त हो जाते हैं। ये सूर्य ग्रह तो अस्त होता नहीं है, ये दूसरों को अस्त कर देता है। जी, इसके प्रकाश के आगे कोई ग्रह अपनी सत्ता इतनी नहीं दिखा पाता। जब इसके संपर्क में आता है, निकट आते हैं, तो ये ग्रह अस्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सोचिए कि एक पार्टी हो रही है, उसमें आपको बुलाया, आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो कि इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी है, तो आप जब पार्टी में आएंगे तो चारों तरफ आपकी भीड़ इकट्ठी हो जाएगी। आधे घंटे बाद यदि वहाँ पर आपसे बड़ी पर्सनैलिटी, सपोज़ अमिताभ बच्चन ही आ जाए, तो वो भीड़ उठकर अमिताभ बच्चन के इर्द गिर्द हो जाएगी। आपकी इम्पोर्टेंस है, लेकिन आपसे ज़्यादा अमिताभ बच्चन की इम्पोर्टेंस है। ये एक उदाहरण है। लेकिन जब अगर वो सोचो थोड़ी देर में अमिताभ बच्चन चले जाते हैं तो फिर आप हीरो हो गए। तो बस इसी तरह से ग्रह भी हैं, ग्रहों की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, क्यों नहीं होती, लेकिन जब सूर्य के अति निकट आने पे अस्त हो जाते हैं तो उनका जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी सी डाउन हो जाती है, उसका इफ़ेक्ट
हमको नहीं मिल पाता। जैसे ही वो अस्त से एकदम निकलते हैं, तो जब अस्त नहीं रहते तो वो जो अपनी पर्सनैलिटी है उसके अंदर आ जाते हैं। तो हमको क्या करना है, सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है। सूर्य में एक बहुत बड़ी पावर है। ये अभी हमने बताया ना कि अमिताभ बच्चन जैसे आ गए, तो हमने उदाहरण लिया है। अब सूर्य को स्ट्रॉन्ग कैसे करें, अब आप आ जाते हैं हम मेन मुद्दे पर। सूर्य को आप जल दीजिए सुबह उठ के। किस तरह से देना है, अगर आप चाहें तो सादा जल भी दे सकते हैं। तांबे के लोटे में जल दीजिए। एक बात का ध्यान रखिए, जब जल चढ़ाएं, मैंने अपनी आंखों से देखा, मुझे बहुत बुरा लगा कि लोग बाग ये तो सुन लेते हैं एस्ट्रोलॉजर से कि जल चढ़ाना है, लेकिन वो ये बात ध्यान ही नहीं देते कि हमको तो ये है कि हमने कहा जल चढ़ाना है, तो ये कॉमन सेंस है कि पैर में जूता चप्पल ना हो। और ये मैंने अपनी आंखों से खुद देखा, मुझे बहुत बुरा लगा कि लोग क्या करते हैं कि जब जल चढ़ाने आएंगे तो वो जल चढ़ा देते हैं और उनके पैर में चप्पल भी होती है। आप सोचिए, जब आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं क्या आप पैर में चप्पल पहन के जाते हैं? नहीं ना। तो आप सूर्य देव को जब जल चढ़ा रहे हैं तो उस समय चप्पल क्यों पहन रहे हैं? ठीक है, सर्दी है तो आप कोई आसन बिछा लीजिए। अगर आपको लगता है हमारे पैर गंदे हो जाएंगे तो आसन बिछा लीजिए। आप बाहर हो तो इतना भी क्या वो है कि आप चप्पल नहीं उतार सकते? गार्डन में जाके चढ़ा लो। नहीं गार्डन है तो कोई बात नहीं, मिट्टी तो लग जाएगी पैर में। चप्पल पहन के आप बिल्कुल भी जल न चढ़ाएं। दूसरी बात, अगर आप कहते हैं कि जी चप्पल तो हमने नहीं पहनी, नंगे पैर हैं, तो जब हम जल चढ़ाते हैं तो वो जब जल चढ़ाते हैं तो क्या करते हैं लोग बाग, वही उनके पैरों में वो जल आ जाता है, उसको लांग देंगे, उसके ऊपर चढ़ के चले जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कीजिए। जब आप जल चढ़ाएं तो ध्यान रखिए कि वो पैरों में ना आए, लांघिए मत। एक और का बात ध्यान रखिए कि ऐसा ना करें कि जब आप जल चढ़ा रहे हो तो उसमें तुलसी माता ना आए। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि सूर्य देव को देखा और जल चढ़ाया तो नीचे तुलसी जी हैं और उनमें चढ़ा दिया। ऐसा नहीं करें। केले का वृक्ष है, जल चढ़ा रहे हैं तो ऐसा ना करें कि डायरेक्ट उसमें जा रहा है वो जल। 4 ऐसे वृक्ष होते हैं, तुलसी, केला, नीम, पीपल। इनमें ध्यान रखिए, जब सूर्य देव को जल चढ़ाएं तो वो जल वहाँ पर नहीं आना चाहिए। एक और बात, ये तो रही जल की बात, हमें जूता चप्पल नहीं पहनना, पानी को लांघना नहीं है, और उन पेड़ों में वो ना दे। दूसरे पेड़ों में आप दे सकते हैं फूलदार, अगर कोई पौधा है या गार्डन में घास में, इन चारों को छोड़ के आप कहीं भी दें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। सुबह सुबह उठ के आप ये कीजिए। तांबे के लोटे में जल लेकर उसके अंदर आपको क्या डालना है, रोली, फूल लाल रंग का हो सकता है, कनेर का ले लीजिए, चंदन डाल सकते हैं, अक्षत डाल सकते हैं, उनसे भी आपको फ़ायदा होगा। अगर ये चीज़ें नहीं है, किसी पे अवेलेबल नहीं है, तो सादा जल भी डाल लीजिए, कोई बात नहीं। एक बात का और ध्यान रखिए, सोते समय आपके पैर पूर्व दिशा की ओर ना हो, क्योंकि जब हम सो रहे होंगे तो सूर्य देव पूर्व से उदित होते हैं, तो उधर पैर आ जाएंगे तो अपमान होता है, तो आप उधर को पैर करके ना सोएं। आप भगवान राम की पूजा भी कर सकते हैं, श्री राम स्तुति कीजिए। देखिए, भगवान राम सूर्यवंशी थे, तो उनकी पूजा करने से भी सूर्य स्ट्रांग होता है। रविवार के दिन आप ज़रूरतमंदों को गेहूं दान कर सकते हैं, अनाज दान कीजिए। ये थी सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडीज़। और इस बात का पूरा ध्यान रखें कि कभी भी आप जल तो दें। जल के समय तो मैंने देखा, एक चीज़ और नोटिस की है मैंने, अचानक में आप चलते हुए बाजार जा रहे हैं, सडनली आपको सूर्य भगवान को प्रणाम करने की पड़ जाती है। उस समय चप्पल जूता पहना होता है और आप ऐसे करने बैठ जाते हैं, बहुत बुरी बात है, ऐसा मत कीजिए। डायरेक्ट वहाँ सूर्य नारायण देव हैं, वो ऐसे ना कीजिए, समय से कीजिए। अगर आपको प्रणाम ही करना है तो आप चप्पल उतार दीजिए। लोग क्या कहेंगे मत सोचिए। कुछ लोग सोचते हैं अरे यार कौन चप्पल उतारे, कौन वो करे, आप ऐसा ना कीजिए। ये था हमारा सूर्य को स्ट्रॉन्ग करने की रेमेडीज़।
एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ हम फिर मिलते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और तब तक के लिए नमस्कार।